जिन अपनी रोल दी मैंने, हाय जन्नत छोड़ दी मैंने। मरियम, मैं तुमसे एक बार फिर माफी मांगता हूँ, क्या तुम मुझे माफ नहीं कर सकते? मैं यहाँ बैठे बैठे थक गई हूँ, कमरे में जाके आराम करना चाहती हूँ। चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। मैं अब बगैर सहारे के चलना सीख गई हूँ। बस कर दें जुनैद, कितना काम करेंगे, मैं बोर हो रही हूँ। तो टीवी देख लो या फिर अपनी माँ से फोन पे बात कर लो। आपको ना सिर्फ शादी करने का शौक था, बीवी घर लाए उसे कॉर्नर में रख के भूल गए। सॉरी यार, ऑफिस के कामों में काफी दिन से बहुत बिजी हूँ, उसमें मेरी फैमिली के मसाइल। हाँ तो इसमें मेरी क्या गलती है कि मेरा ससुराल एक झंझालपुरा है जिसके मसले खत्म ही नहीं हो रहे। क्या हो गया तुम? मेरी फैमिली के लिए कितने इंसल्टिंग अल्फाज यूज कर रही हो? तबीयत ठीक है? मैं कोई भी बात करूं आपको तो अच्छी नहीं लगती जुनैद। भाई क्यों लड़ रही हो तुम मुझसे? फिजा की कमी क्या मुझसे पूरी करोगी? जुनैद मैं तंग आ गई हूँ इस जिंदगी से। मैंने सोचा था शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर तो। आई अंडरस्टैंड, मेरे ऑफिस के मसले, उसके बाद मेरी फैमिली के मसले, उसकी वजह से हमारी मैरिटल लाइफ बहुत डिस्टर्ब हुई है। बस थोड़ा सा वक्त दे दो, जैसे हालात थोड़े नॉर्मल होते हैं मैं तुम्हें लेके कहीं बाहर घूमने चला जाऊंगा। ऐसा कभी नहीं होगा, मुझे पता है जुनैद, मेरी जिंदगी में तो कभी नहीं होगा ऐसा। तुम्हारी तबीयत ठीक है? क्या उलफल बके जा रही हो? मेरी नरमी का नाजायज फायदा उठा रही हो तुम? उतार ले अपना गुस्सा मुझ पे, सबसे कमजोर तो मैं ही हूँ इस घर में। जुनैद अगर मुझे आपका ये रूप पहले पता होता ना, मैं आपसे कभी शादी ना करती। तो अब भी क्या बिगड़ा है? ले लो तलाक मुझसे, जाओ अपनी माँ के घर। लड़की, मेरी बात को क्यों नहीं समझ रही हो तुम? इस दौर में जुनैद जैसा हीरा लड़का मिलना नामुमकिन है। अरे ये क्या बात हुई भाई? तुम उसके सर पे चढ़ के उसे डिक्टेट मत किया करो ना, मर्द बच्चा है वो, कैसे बर्दाश्त करेगा? ऐसे नहीं चलता, जाओ जाके उससे माफी मांगो। सबा, मेरी बात सुनो, जाके सॉरी करो, फिर मुझे कॉल करो, ठीक है? मरियम, कुछ चाहिए था बेटा? अच्छा आओ इधर बैठो, आ जाओ, मुझे कुछ बात करनी है तुमसे। बैठो, शाबाश। मरियम, कहने को हम बड़े हैं बेटा, लेकिन हम बड़ों से भी कभी कभी छोटी छोटी हरकतें सरसत हो जाती हैं। मुझसे भी ऐसा ही हुआ। मुझे एतराज इस बात पे नहीं था कि मैंने तुमसे शादी की, मेरी अना को ठेस इस बात पर पहुंची कि उसने मेरी मर्जी के बगैर ये इस घर में
मेरे शौहर पर, मेरे बच्चों पर मेरा राज था। सब मुझसे डरते थे, मुझे आगे आगे रखते थे। तुम आई तो मुझे ऐसा लगा जैसे तुम मेरा तख्ता उलट दो। बहुत छोटी सोच थी मेरी, जिसे हालात ने गलत समझा। तुम हीरा हो, मैं नकार। मेरी वजह से तुम्हें बड़ी तकलीफें पहुंची है मरियम। मुझे माफ कर, मैं आज होकर तुमसे माफी मांगता हूं। मुझे माफ कर दो मरियम। प्लीज अम्मी, इस तरह माफी मांगकर मुझे शर्मिंदा मत करें। नहीं नहीं नहीं, मैं शर्मिंदा हूँ बेटा, बस तुम मुझे माफ कर दो दिल से, उन तमाम तकलीफों पर जो मैंने तुम्हें दी। ये माफी मैं दिल से मांग रही हूँ बेटा, बस मुझे माफ कर। सबा, मैं तुम्हारी बात कुछ तरह समझता हूँ। नहीं अब्बू, आप नहीं समझ रहे। मुझे तो कभी कभी लगता है इस घर में मेरी कोई इज्जत, कोई अहमियत नहीं है। किसने कहा ये सब कुछ तुमसे कि मतलब कौन कहता है ऐसा कि तुम्हारी अहमियत नहीं है? अगर ऐसा नहीं है तो जुनैद हर बात में सिर्फ मुझे ही क्यों डांटते हैं? क्या बीवी अपने शौहर से दिल की बात भी नहीं कर सकती? नहीं 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 नहीं, रोना धोना नहीं। जुनैद की खबर लेता हूँ, तुम रो नहीं बेटा। नहीं, आपको पता है कभी कभार वो ऐसी बातें करते हैं कि मेरा दिल करता है ये घर छोड़कर चली जाऊं। लड़की को कभी भी अपना घर छोड़ के नहीं जाना चाहिए। अच्छा बुरा वक्त जो होता है वो गुजर जाता है, कट जाता है। वो मुझे आपसे भी गिला है। आपने फिजा आपी को बहुत ढील दे रखी है। हालांकि आपको पता है कि उनकी वजह से इस घर में कितने झगड़े, कितने फसाद हुए, लेकिन अब्बू आपने कोई रिएक्शन नहीं लिया। जैसे आपने मरियम भाभी के साथ किया, ऐसा कुछ नहीं किया। I'm sorry, मैं ज्यादा बोल रही हूँ। ठीक कह रही हो, गलती मेरी है, मेरी कमजोरी है। मैं बात करूंगा जुनैद से। नहीं अबू, मेरा नाम मत लीजिएगा वरना जुनैद और नाराज होंगे, मुझे और डांटेंगे। अरे मेरा बच्चा, तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारा बाप अभी जिंदा है। किसी की मजाल है जो मेरी बेटी से उल्टी सीधी बात करे? 2 हाथ लगाऊंगा जुनैद को, सीधा हो जाएगा। कितना अच्छा लगेगा आपके हाथों उनकी पिटाई होते देखकर। हाँ बिल्कुल अच्छा लगेगा। तुम जुनैद को भेजो मेरे पास, फिर देखो क्या करता हूँ उसके साथ। भेजो उसे। ठीक है। I love you अब्बू। I love you too. बड़ा सुकून मिल गया है मरियम से मिलकर। ऐसा लगता है बहुत बड़ा बोझ उतर गया दिल से। वैसे एक बात है,
अगर मरियम ने माफ कर दिया है तुम्हें तो भी समझ लो कि अल्लाह ने भी माफ कर दिया। बड़ी अच्छी लड़की है वैसे, बहुत नहीं। उसकी माँ की रूह बड़ी खुश हो रही होगी जन्नत में अपनी औलाद पे। हाँ बस अल्लाह हर लड़की के नसीब अच्छे करे। आमीन। अब दुआ करो कि ये दोनों भी आपस में अच्छी तरह मिलने लगे बस। अरे नहीं नहीं, देखिएगा मरियम उमर को माफ कर देगी, मुझे यकीन है। अच्छे लोग अपने दिल में ना दूसरों के लिए ज्यादा देर तक बुक्स नहीं पाल सकते। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। अच्छा तुम्हारी बात हुई सबज से? अरे रहने दें, बड़ी कम अकल है वैसे हमारी लड़की। इतना अच्छा शौहर मिला है, वजह कदर करने की उसकी बुराइयां करती रहती है। मैंने बहुत डांटा है उसको। अच्छा कल चलते हैं हम लोग, वहां जाके समझाते हैं दोनों को। अब बुढ़ापे में हम बुढ़े बुढ़िया का काम ही ये रह गया है कि बच्चों को समझाते फिर। हाँ ये तो है। अरे बात सुने भाई, मुझे पैसे निकालने, मैं मरियम और बच्चे की शॉपिंग तो कर कर आऊं। ओह माशाल्लाह, भाई पुराना वक्त याद आ गया। चाय पीएंगे? हाँ भाई चाय क्यों नहीं पिएंगे, अच्छी सी चाय जरा बना। अच्छी सी। या अल्लाह तेरा शुक्र है मेरे मालिक, तेरा शुक्र है मेरे मौला, तेरा शुक्र। यकीनन आपकी बहू मेरी शिकायत लगा के गई होगी आपसे, तभी आपने बुलाया। क्यों डांटते हो उसे, क्यों लड़ते हो उससे? मैं नहीं लड़ता पापा उससे, वो लड़ती है, दूसरी फिजा है। दरगुजर करना सीखो। बीवी जो होती है बहुत सारी बातें टेंशन में अपने शौहर से कह जाती है, उसे इग्नोर करना चाहिए, वरना बाद उसे पछतावा रह जाता है। मेरी तरह पछताओगे जैसे मैं तुम्हारी मां के जाने के बाद पछता रहा हूं। ऐसे क्या देख रहे हो? सच कह रहा हूं। मेरे पास सब पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं है। अब्बा क्या हुआ? अल्लाह ने औरत को मर्द की गुलामी के लिए पैदा नहीं किया, लेकिन हम मर्द ही हैं जो औरत को गुलाम बना के रखना चाहते हैं। मैंने भी तुम्हारी मां के साथ कुछ ऐसा ही किया। बीवी तो क्या, उसे इंसान भी नहीं समझा। उसे अपनी राय देने की भी आजादी नहीं थी। अल्लाह पाक ने मुझे बेटियां दी, मोहब्बत मैंने उन्हें दी, लेकिन एतबार नहीं दिया मैंने। मेरे घर की बर्बादी की जिम्मेदार मरियम नहीं है।
बेटी के लिए अपनी पसंद होती है, ना पसंद होती है। उसको भी अपनी मर्जी से जिंदगी जीने का हक होता है यार। लेकिन हम मर्द क्या करते हैं, सारी जिंदगी उसे अपना महकूम बना के रखना चाहते हैं। अब आपको एहसास हो गया, बस काफी है। आप और बस और कुछ ना बोलें। आपका ब्लड प्रेशर क्या गलती थी मेरी उनकी? यही ना कि वो महज से अपने बाप की मर्जी से खुशी से शादी करना चाहती थी। सच कहूं तो मैंने उमर की इंक्वायरी करवाई थी। सारे मोहल्ले ने उसकी शराबत की, उसकी खानदानी होने की गवाही दी कि मेरी सोच ने मेरे घर को बर्बाद कर दिया, कि मेरी बेटी ने अपनी मर्जी से अपना बर्दाश्त किया। मुझे गुस्सा था, अपनी नाकामी का एहसास था। इस वजह से मैं दोनों से बदला लेना चाहता। अब्बा, क्या हो जाता अगर आप मरियम को उमैर के साथ अपने हाथों से रुखसत करते थे? दाम में हाथ, हैरत में मेरे दिमाग को मफलूज कर दिया था। जी चाहता था कि आग लगा दूं दोनों को। अब्बा, जो हो चुका है उसको तो नहीं बदल सकते, लेकिन जो हो चुका है उसका अज़ाला जरूर कर सकते हैं। आप मरियम से माफी मांगी, मैं आपको ले चलूंगा कल उसके पास। उमैर, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? प्लीज प्लीज ऊपर होके बैठो, मुझे ऐसे अच्छा नहीं लग रहा। मैं तुम्हें ही देख रहा था, पता नहीं तुम किन ख्यालों में गुम थी। मैं बस यही सोच रही थी कि अगर बेटी हुई तो उसका नाम जन्नत रखना। जो मैंने छोड़ दी थी। मरीम, इंसान को ना अपनी जिंदगी में हमेशा आगे की तरफ देखना चाहिए, इसलिए फॉरगेट द पास्ट, आगे की तरफ देखो। तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। किस बात का? यही कि तुम मेरी बेटी का नाम जन्नत रखना। मेरी नहीं, हमारी बेटी, और उसका नाम जन्नत तुम खुद रखना। काश मैं उसे अपने पास रख पाती। तुम ऐसा क्यों सोचती हो मरियम?
तुम्हारे जहन में कोई डाउट है, तुम्हें कोई खदशा है इस बात का कि तुमसे कोई तुम्हारा बच्चा छीन लेगा, तो ऐसे तमाम डर और खदशात अपने जहन से निकाल दो। क्योंकि ऐसा सबा, तुम इस वक्त यहाँ पे जुनैद के साथ आई हो? मैं उस घर को और जुनैद को हमेशा के लिए छोड़कर आ गई हूँ। क्या हुआ? अरे अम्मी फोन नहीं उठा रहे हैं। तो कैसे उठाएगा? वो गुस्से में होना तो जायज है ना, इस निकम्मी ने हरकत ही ऐसी की है। तो आप लोगों को ज़रूरत क्या है उन्हें फ़ोन करने की? उन्हें कौन सी मेरी परवाह है? वो तो सिर्फ अपने घर के मसलों में उलझे रहते हैं। देखा कितना समझाया मैंने इस लड़की को कि शादी के बाद औरत और मर्द एक साथ चलते हैं। कोई मसला हो, खुशी हो, गमी हो, औरत शरीक होती है मर्द के साथ। अम्मी आप मुझे ये फजूल के लेक्चर बिल्कुल मत दें। मैं 21वीं सदी की लड़की हूँ, अपने राइट्स अच्छे से जानती हूँ। मार मार के तेरे सारे राइट्स निकाल दूंगी मैं। जरा पूछ इस लड़की से, उस लड़के ने से कोई कमी होने दी है? आपको क्या पता मैं किस जहन्नुम में रहती हूँ? उनके घर के तो मसले खत्म नहीं होते, बस उनकी खिदमतें करो। कभी एक बहन के मसले, कभी दूसरी के ड्रामे। शट अप सबा, तुम इतनी बदतमीज कब से हो गई हो? हाँ, अब तो मैं सबको बदतमीज, बददिमाग और पता नहीं क्या क्या लगूंगी। लेकिन जो भी हो, अब मैंने फैसला कर लिया। जब तक जुनैद आकर यहाँ मुझसे माफी नहीं मांगेंगे, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अस्सलाम वालेकुम अब्बा। वालेकुम अस्सलाम। अजल कज़ा कर दी तुमने और बहू भी नहीं उठी? बस आँख नहीं खुली अब्बा, अभी अभी फजर की कज़ा नमाज पढ़कर आया। तो बहू अभी तक सो रही है? छोड़ कर चली गई है। खुद से गई है वो या तुमने उसे भिजवा दिया? इस घर ने जो जुल्म किए हैं उस पर, उसके एहतजाज के तौर अपने लेटर में तो ये लिख के गई। तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ, जाके उसे लेके आओ। बहुत दूर चली गई है, अब शायद उसकी वापसी मुमकिन नहीं। बकवास कर रहे हो मेरे आगे। नई नई शादी हुई तुम्हारी, गलती तुम्हारी है, तुमने ठीक तरीके से उसका ख्याल नहीं रखा है। मैंने बहुत कोशिश की है, बस उसी को जल्दी थी, आने की भी और जाने की भी। यार जिंदगी में ऐसा बहुत कुछ हो जाता है, ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। मुझे याद अच्छी तरह, तुम्हारी माँ भी एक दफ़ा मुझसे नाराज़ होकर अपने मैके चली गई। 2 दिन नहीं रह पाई थी मेरे बगैर। अच्छा चलें, आप इन सब बातों को छोड़ें, आज आप और मैं एक साथ वक्त गुजारें। ये बताएं आज का क्या प्लान है? तुम यासर और फिजा को फ़ोन करके बुलाओ यहाँ पे, हम सब मिलकर मरियम से माफ़ी मांगने जाएंगे। वाकई अब्बा, मगर आप यासिर को क्यों बुला रहे हैं? ये हमारे घर का मामला है, उसे क्यों इन्वॉल्व करें? यासिर से कोई चीज़ भी हमारे घर की ढकी छुपी नहीं है। जब उसे ये मालूम है कि मरियम का बाप उससे बदजन होकर उसे अपनी ज़िंदगी से बेदखल कर सकता है, तो उसे ये भी मालूम होना चाहिए कि मरियम के बाप में इतनी हिम्मत है, उसका इतना ज़र्फ है कि मरियम से सबके सामने माफ़ी मांग सके। शक्ल क्या देख रहे हो? कॉल मिलाओ। आई एम सो हैप्पी। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा फिजा। तो इसमें बेयकीनी वाली क्या बात है? खुदा ना खास्ता में कोई बांझ डिक्लेयर थोड़ी हुई थी। तौबा है यार, फिजा तुमसे तो कोई जीत ही नहीं सकता।
मैं तो ऐसे ही कह रहा था और तुमने अपनी मर्जी का मतलब निकाल लिया। तो सीधा सीधा मुबारकबाद देना आप भी तो। और हाँ, मुझे इस खुशी के मौके पे बस कोई गोल्ड का गिफ्ट दें बस। गोल्ड का गिफ्ट थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाएगा फिजा। मैं बहुत जल्द पैसे जमा करके तुम्हें कुछ अच्छा दिला दूंगा। बस तो फिर रहने दें, बातें ही बातें हैं आपके सिर्फ। पता है आपको, दुनिया के शौहर तो ऐसी बात मालूम होने पर ना पूरी गोल्ड मार्केट अपनी बीवियों के कदमों में लाके रख देते हैं। जो तुम्हारा दिल करे तुम ले लेना, कल चलते हैं मार्केट, लेकिन घर का बजट आउट हो जाएगा फिर ना मुझे कहना। यासिर, मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ, मैं बस ऐसे ही कह रही थी, आपको टेस्ट कर रही थी और कुछ भी नहीं। हेलो, वालेकुम अस्सलाम भाई, कैसे हैं आप? क्या कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है? गुड न्यूज है। बस तो समझे मैं उड़ कर आई भाई। जी जी भाई, अल्लाह हाफिज। भाई के चलना है बस जल्दी। बस चलते हैं। रात को इस वक्त कहाँ से आ रहे और कौन है ये लड़की? वो अभी ये क्या ये वो अलजबरा को कोई सवाल पूछ लिया जिसका जवाब नहीं है तुम्हारे पास? अम्मी, भाई को अंदर तो आने दें, ऐसे दरवाजे पे बात करना। तुम खामोश रहो सबा। मुझे पता है मुझे क्या करना है। तुम बताओ कौन है ये लड़की? अभी वो ये मेरी बीवी है। तुम आई तो मुझे ऐसा लगा जैसे तुम मेरा तख्ता उलट दो। बहुत छोटी सोच थी मेरी, जिसे हालात ने गलत समझा। तुम हीरा हो, मैं डॉक्टर हूं। मेरी वजह से तुम्हें बड़ी तकलीफ में पहुंची है मरियम। मुझे बहुत मैं हाथ जोड़कर तुमसे माफी मांगू। मुझे माफ कर दो मरियम। भाभी, इस घर में नाश्ते का रवाज खत्म हो गया है क्या? सब सो रहे हैं। तुम क्या खाओगी? मैं बना देती हूँ। मेरा तो अम्मी के हाथ के पराठे खाने का मूड हो रहा है। पराठे की जगह ना तुम्हें जूते खिलाऊंगी। चलो जाओ कमरे में जाके अपने बाप की बात सुनो। क्या बात सुनो अम्मी? वही जो आप और उमर भाई रात से सुना रहे हैं। तुमको ज्यादा चढ़ी नहीं हो गई हो? वो ज्यादा उछल नहीं रही हो? तो तमीज के दायरे में रह के बात किया करो। मेरे साथ कोई जबरदस्ती ना कीजिए अम्मी। हैं? मैं मरियम भाभी की तरह नहीं हूँ कि जिसके दिल में जो आया बोल दिया और खामोशी से सुन लिया। सबा, आइंदा अपनी किसी भी बात में मेरा हवाला देने की जरूरत नहीं है। अरे इन्हें क्या हो गया? ये कब से बोलने लगी हैं ऐसे? तो तुम्हें क्या जरूरत थी? तुम अपनी बात कर रही थी ना, मरियम को क्यों बीच में लाई? तो मैंने कौन सा उन्हें ताना दे दिया? मैं तो यही कह रही हूँ कि अच्छी बात है कि अब ये बोलने लगी हैं। वैसे भी सबके हाथों बहुत यूज हुई है। अपनी जबान बंद करो और अपने बाप के कमरे में चलो। चलो, ढीठ नहीं तो। वाकई अब्बू, क्या आपने मरियम को माफ करने का फैसला कर लिया? तुम्हें क्या मसला है फिजा? बहुत अच्छा फैसला है, इससे खानदान एक होगा। और वो सब कुछ अम्मी की डेथ और बेटा जो कुछ भी हुआ अल्लाह की मर्जी से हुआ है। इसे कहते हैं अल्लाह की कुदरत, जिसे हम जैसे लोग नहीं समझ सकते। दूसरों को हम झूठी तसल्लियां देते हैं और खुद खुश रहना चाहते हैं। जो होना था हो चुका है।
लेकिन अबू, उसके घर से भागने से जो मैं तबाह हुई, मेरी जिंदगी डिस्टर्ब हुई, वो कुछ नहीं। कम ऑन फिजा, लीव इट। तुमने भी कम टॉर्चर नहीं किया उसे। जहां मौका मिला तुमने किया उसे टॉर्चर। मैं इतनी आसानी से माफ नहीं करूंगी। तो माफ करने का क्या लोगे? बस कुछ नहीं, एक अच्छा सा गोल्ड का सेट, 3-4 ब्रांडेड जोड़े, एक अच्छा सा डिनर, 3-4 शोल्डर बैग्स। वेरी फनी। आपने मुझे बहुत मतलबी, लालची, सेल्फिश समझा हुआ है ना? अच्छा बात सुनो, तुम दोनों जो है ना मिलके तंग नहीं करो इसे। ये बड़ी अच्छी लड़की है, अपनी बहन से बहुत ज्यादा प्यार करती है, मुझे पता है। सच्चे दिल से अपनी बहन को माफ कर देगी, है ना? क्या करूं मैं अब? जब सभी माफ कर रहे हैं तो मुझे भी करना पड़ेगा। बाय द वे, आपकी ज़ौजा मोहतरमा नजर नहीं आ रही है। शायद मैके जाने की खुशी में वो अब तक तैयार शियार हो रही होंगी। वो पहले ही अपने मैके जा चुकी है। अच्छा, क्या वो लड़के गई हैं या फिर खुशी की खबर वहां पहले ब्रेक करने गई हैं? फिजा तुम्हें क्या मसला है यार? वो जैसे भी गई हो, तुम तो अपने काम से काम रखो कम से कम। बस शुरू आपका लेक्चर। मुझे क्या, मैं तो ऐसे पूछ रही थी। बस 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 बस, बहुत हो गई बातें। जल्दी से सब तैयार हो जाओ, मैं 2 नफर शुक्राने के पढ़ लूं, फिर चलते हैं खैर से अल्लाह का नाम लेके। कैसी हैं भाभी आप? ये जिन